युग बदले, राज्य उठे, सभ्यताएं धूल बन गई, पर एक ऐसी शक्ति है जो प्रलय से लेकर कल की सुबह तक आंखों से सब देखती रही। भारत की धरती पर एक ऐसा निशान है जिसे समय मिटा नहीं पाया। देवताओं की सभा में भी एक ही नाम ऐसा था जिसे सुनते ही त्रिलोक का सन्नाटा टूट जाता था। एक ऐसा नाम जिसे न मृत्यु कभी छू सकी, न काल कभी रोक सका। एक शाप जो किसी युग में देखा नहीं। एक योद्धा जिसके कदम आज भी रात के सन्नाटे में गूंज उठते हैं। कहते हैं हिमालय के घने वनों में, सोमनाथ के समुद्र के पास, मध्य भारत की वीरानियों में उसकी परछाई अभी भी देखी जाती है। एक आदमी जिसका घाव 5000 साल बाद भी नहीं भरा। एक योद्धा जिसे शाप मिला था अमर होने का, पर शांति से वंचित रहने का। ये कहानी है अश्वत्थामा की, वो योद्धा जिसका नाम ही युगों को हिला देता है। अश्वत्थामा का जन्म गरीबी में हुआ। माँ के पास दूध तक नहीं था। कहा जाता है अश्वत्थामा माँ के आंसू पे पला, पर उसकी आंखों में एक ही आग थी, योद्धा बनने की। वो कोई आम बालक नहीं था, वो था द्रोणाचार्य का पुत्र, अस्त्र विद्या का महान आचार्य। द्रोणा का सपना था मेरा बेटा धरती का सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। अश्वत्थामा ने राजाओं की तरह शास्त्र नहीं सीखे, उसने तपस्या की। उसका शरीर लोहे जैसा, उसका संकल्प वज्र जैसा, और फिर उसका रहस्य। अश्वत्थामा जन्म से ही देव प्रसाद था। उसके मस्तक में थी शिव प्रसाद मणि, जो उसे बनाती थी अविनाशी, अभेद्य, अमर। पर कुरुक्षेत्र का युद्ध उसकी किस्मत को तोड़ने वाला था। जब द्रोणाचार्य को बताया गया अश्वत्थामा मर गया तो उनका विश्वास टूट गया। गुरु द्रोणा ने अपने अस्त्र रख दिए और प्राण दे दिए। एक झूठ ने एक पिता को मार दिया। अश्वत्थामा का हृदय चिर गया। उसमें एक ही भावना बची थी, बदला। क्रोध में अंधा होकर अश्वत्थामा उस रात शिविर में घुसा। उसने सोचा यहाँ पांडव सो रहे हैं, पर नहीं, यहाँ थे उप पांडव, पांडवों के 5 निर्दोष बच्चे। एक पल का क्रोध, एक पल का अहंकार, और अश्वत्थामा से वो पाप हो गया जिसका बोझ आज तक कोई नहीं उतार सका। सुबह कृष्ण प्रकट हुए, वैष्णव क्रोध का वो रूप जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। तेरा घाव कभी नहीं भरेगा, तेरा शरीर कभी नहीं सूखेगा, और तू कलयुग के अंत तक भटकता रहेगा। उस शाप के बाद अश्वत्थामा चल पड़ा। न जीवन न मृत्यु, सिर्फ युगों का सफर। चंद्रगुप्त का साम्राज्य, अशोका का प्रकाश, विक्रमादित्य का उदय, अंग्रेजों का अंधेरा, सब आया सब गया, पर अश्वत्थामा अकेला चलता रहा। सोमनाथ के किनारे एक यात्री का कहना है कि उसने एक विशाल आदमी देखा जो प्राचीन युग का लग रहा था। मध्य भारत के वनों में रात को कदमों की गूंज आती थी है, जैसे कोई भारी शरीर वाला योद्धा अंदर चलता हो। अश्वत्थामा की कहानी शाप की कहानी नहीं, सीख की कहानी है। गुस्सा, अहंकार, ईगो, इन्हें अपने ऊपर राज करने दोगे तो तुम्हारी जीत भी तुम्हारा विनाश बन सकती है। गलती कोई भी कर सकता है, पर हर गलती की कीमत होती है। अश्वत्थामा ने वो कीमत 5000 साल तक चुकाई। ये थी कहानी अश्वत्थामा, वो योद्धा जो आज भी जिंदा है।